हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आओ भाई, आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्लीज कॉपी पेन निकाल लो और चलो हम स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो पेपर के लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम का। ठीक है भाई, तो आओ बारी बारी करते हैं। बाकी इसका नोट्स और क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल हम अपने उसमें यूट्यूब चैनल के नीचे हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो वहां से जाइए, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंच पाए बात। तो चलो भैया, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। तो हम भी तैयार हो गए अपना पेन उठाकर। चलो भैया, आप करते हैं स्टार्ट। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स। 29 को ऐसे दो पार्ट्स में क्या करना है, तोड़ना है। सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर पार्ट्स इज 425। 29 को ऐसे तोड़ना है कि उसका स्क्वायर का सम कितना हो जाए, 425 हो जाए। ठीक है, तो चलो भाई हम स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट लेट बी द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा भैया, सेकेंड पार्ट क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, बताओ। दोनों का सम कितना था, 29। तो अगला क्या हो जाएगा, 29 माइनस x हो जाएगा। समझ में आया बात आप लोगों को? ठीक है, पहला पार्ट मैंने x मान लिया और दूसरा पार्ट हमने क्या मान लिया, 29 माइनस x मान लिया है। समझ में आया? मान लो हम दोनों के पास मिलाकर 29 रुपीज है, तो अगर एक के पास 10 रुपए है तो दूसरे के पास कितना होगा, 19 रुपए होगा। तो सेम वही कहानी है, अगर दोनों का सम मिलाकर 29 है, तो अगर एक के पास x रुपीज है, दूसरा क्या निकल कर आएगा, 29 माइनस x निकल आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट इज 425। तो हम भी कर देते हैं इसकी कहानी, हम भी इसकी कहानी कर देते हैं। सम ऑफ दिस स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और इसका 29 माइनस x का स्क्वायर का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 425 हो जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया बात। तो बस अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना और कहानी क्या कर देना, समाप्त कर देना है। ठीक है भाई, तो आओ देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई। तो हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैलकुलेटर कहाँ आ गया भैया कैलकुलेटर, ये कुछ और आ गया भाई, एक सेकंड। कैलकुलेटर निकालता हूँ, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा मोर। कैलकुलेटर कैलकुलेटर आजा भाई, ये रहा कैलकुलेटर। 29 का स्क्वायर यानी 29 इंटू में 29, 841। चलो भाई, तो यहाँ पे लिखता हूँ 841 प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 29 को 2 से करूंगा तो यानी 58x। और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आ गया भाई लोग, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है सर, अब x वाला लिखता हूं तो माइनस का 58x। ठीक है सर, अब क्या हो गया, 841 में से 420 क्या कर दो, माइनस कर दो। 841 में से 425 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो क्या बचेगा भाई, जरा देख लेते हैं। तो ये बचेगा 11, 6, 3 और 1 और 4, 416। 416 वो भी किसका, प्लस का। तो प्लस का 416 इक्वल टू में क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है सर, अब 2 कॉमन आ जाएगा सब में से। 2 कॉमन का मतलब 2 के सबके टेबल में आता है, तो 2 से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, 2 से 29 आ गया और 2 से कट के क्या आ जाएगा, 2 और 0 8 यानी हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 29x प्लस में 208 इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करना तो बिल्कुल क्या है, इजी है। और जिसको बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करना है मेरे तरीके से, मेरे मेथड से, तो इसका इंट्रो वीडियो मैंने बनाया हो, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में है, क्लास 10th वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, मैथ वाले सेक्शन में। बात समझ में आ रहा, तो प्लीज उसको जाकर जरूर देखिएगा, अगर इसके आगे का अगर हमारे बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं इसको सॉल्व करना। आओ सिखा देते हैं यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में और बेटर आए। तो मैं कर देता हूँ पहले इसको डिलीट,
इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं छोटा, ठीक है, और इसको कर देता हूं मैं साइड में पुट। चलो भैया, अब यहां से मैं क्या करता हूं, सोल्व करता हूं। आ जाओ भैया, सोल्व करने का तरीका, निंजा टेक्निक देखते हैं इसको सोल्व करने का। चलो भाई, निंजा टेक्निक देखते हैं। निंजा टेक्निक में क्या है भाई, ये ए बी सी डी हम फाइंड करेंगे, हम ए बी सी डी से खेलेंगे, यानी ए हमारा कितना हो जाएगा 1, ठीक है सर। बी बी कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा -29, ठीक है सर। और सी कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा हमारा 208, ठीक है सर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac, ठीक है सर। तो डी निकलेगा हमारा, बी की वैल्यू क्या है -29 का स्क्वायर, ठीक है सर, -4a हमारा 1 है और c हमारा 208 है, ठीक है। यानी d इक्वल टू में क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा था 841 माइनस, ठीक है। अब इसका कर दूंगा 8 चौको 32 हासिल, 3 का 3, 4 दूनी 8, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये d की वैल्यू 9 आ गया, क्या आ गया 9 आ गया, डी आ गया। तो हम अपना फाइनल टच देंगे, ये दूसरा स्टेप था, अब हम इसका फाइनल टच देंगे। क्या टच देंगे सर फाइनल, हम लिखेंगे तीसरा फॉर्मूला इसका x इक्वल टू में -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में लगा रहा हूं, ठीक है भाई। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस, और b हमारा क्या है, b हमारा -29, तो यानी ये प्लस का 29 प्लस माइनस, ठीक है। रूट में d की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 2, और a हमारा कितना था, a हमारा 1 था, ठीक है सर। इसको सॉल्व कर दो बस, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा 29 प्लस माइनस इसका क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2 1 जा 2, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करना होगा इसके बाद करना ये होगा, प्लस के साथ 3 और एक बार माइनस के साथ 3, तो हम कर देंगे। तो x इक्वल टू में 29 प्लस में 3 अपॉन में 2 और एक बार माइनस के साथ 29 माइनस 3 अपॉन में 2, यानी x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 2 कॉमा 26 अपॉन में 2। तो ये कट के कैंसल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 16, और कॉमा ये कट के कितना आ जाएगा 13, यानी x की वैल्यू दो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यानी एक बार हमें चेक करना पड़ेगा एट x इक्वल टू 16 पर, और एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा एट x इक्वल टू 13 पर। तो दो की कहानी निकल कर आ गई, दोनों पॉजिटिव आंसर है, तो दोनों की कहानी निकल कर आ चुकी है। एक x इक्वल टू 16 पे चेक कर लेंगे और x इक्वल टू 13 पे। तो अगर मैं 16 रखता हूं तो पहला पार्ट क्या आ जाएगा 16 और दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा 13, 29 से 16 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 13। ऐसे कहानी अगर 13 रखूंगा तो या तो पहला 13 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओवरऑल इन दोनों का सम क्या होने वाला है 29 होने वाला है। तो देखो कितना ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पहला क्या हो गया हमारा समाप्त हो गया। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो चलो भाई, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसका सीधा सॉल्यूशन का पीडीएफ और क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगा, तो जाके जरूर उसको ज्वाइन कर लो। तो चलो भैया, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दिया हुआ इक्वेशन कोई क्या दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी ए एक्स स्क्वायर नहीं है, ये क्या है भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ब्रेकेट एक्स स्क्वायर माइनस में 2ac प्लस में bd x प्लस में c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर इक्वल टू में 0 आर इक्वल। अगर इसके रूट्स क्या है दोनों इक्वल है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि a बाई बी इक्वल टू में c बाई डी है। ये चीज हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है सर, समझ गए बात। तो आओ भाई हम इसको क्या करते हैं प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखो भाई ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं डाटा लिखता हूँ गिवन डाटा। ए हमारा क्या है भाई, चलो भाई, तो ए हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, ठीक है सर। बी क्या है यहाँ पे, तो बी है सर माइनस का 2ac प्लस में bd है, ठीक है। और c यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे c है c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर, और d यहाँ पे क्या है भैया 0 है। ये चीज क्या है यहाँ पे हमें गिवन है, मेंशन है। सर कहाँ गिवन है, तो ये लिखा है ना इफ द इक्वल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो यानी डी की वैल्यू क्या है हमारा 0, ये भी गिवन डाटा है। तो चारों चीज मिल गया, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो मैं मस्त लिखूंगा क्या फॉर्मूला लिखता हुआ यहाँ पे डी इक्वल टू में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है सर। डी हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। डी हमारा क्या हो गया माइनस का 2ac प्लस में bd का होल स्क्वायर। चलो बी स्क्वायर माइनस 4 ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा आ गया
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है सर। 4a और c आ जाएगा, c हमारा क्या है, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, तो चलो भाई आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी रहने दो, ए सी प्लस में बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका भी क्या आ जाएगा 4 और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ठीक है सर, ये आ गया। अब क्या करेंगे भैया, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम प्लस करते हैं। चलो भाई ये हो गया 4 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख देता हूँ 4 ए सी प्लस में बी डी का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना है भाई, तो मैं सॉल्व इस पेन से करता हूँ, इसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा इस कलर में। चलो इसको करते हैं, 4 का 4 रहने दो, ठीक है। अब अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है सर। अब बी स्क्वायर का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो गया, ठीक है सर, यही कहानी। अच्छा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 4 से 4 क्या कर देता हूँ, हैप्पी बर्थडे कर देता हूँ, हैप्पी बर्थडे मतलब कैंसल आउट कर देता हूँ, ठीक है सर। तो 4 गया। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब होगा सर ये कि इसमें से भी क्या होगा, कुछ कैंसल आउट होगा, तो आप कैंसल आउट कर देता हूँ। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर और डी स्क्वायर का भी क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है सर। क्या क्या बच गया, तो लिख देते हैं जो जो टर्म हमारा बच चुका है। क्या क्या बच चुका है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है सर। और यहाँ पर ए डी बी सी, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 ए बी सी डी, ठीक है, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है सर। तब जरा देखा जाए तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया, ए और क्या है बी माइनस इस तरह, ठीक है, तो ये में फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जरा देखना, ए डी का होल स्क्वायर, हाँ जी सर लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, बी सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस में 2 ए और डी एक साथ ले लेता हूँ, ए डी, और सी और बी और सी एक साथ ले लेता हूँ, बी और सी एक साथ ले लेता हूँ। तो देखो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या बन गया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया, 0, ठीक है भाई। देखो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। स्क्वायर उधर रूट, तो उधर रूट भी जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए डी इक्वल टू में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, ए बाई बी, तो बी इधर भेज दो, डी इधर भेज दो, तो यानी ए बाई बी इक्वल टू में सी बाई डी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैज प्रूफ, हैज प्रूफ, हमें यही क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये बात समझ में आएगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ पाए। चलो भाई, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो चलो भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। चलो भाई हम भी रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं एक, अजय भैया, एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, हमने भी बना दिया, जिसका नामकरण कर देते हैं ए बी और ये सी और ये डी। अब क्या कह रहा है, इसका एक डायगोनल भी है, तो हम इसका डायगोनल भी बना लेते हैं भाई, आ जाओ, ये लोग कोई सा भी डायगोनल बना लो, ठीक है भाई, एक डायगोनल बन गया। चलो अब क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, किसी को शॉर्टर साइड मान लो, या तो एडी या तो सीडी, तो मैं इसको ये छोटा दिख रहा है तो इसको शॉर्टर साइड मान लेता हूँ, मान लो एक्स। तब क्या कह रहा है, डायगोनल्स क्या 16 मोर देन है, यानी डायगोनल शॉर्टर साइड से 16 क्या है, ज्यादा हो गया, ठीक है सर। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये वाला जो है वो कितना ज्यादा है, 14 सेंटीमीटर ज्यादा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो भाई देख साफ साफ दिख रहा है कि दो रेक्टेंगल जब होता है, रेक्टेंगल होता है तो उसके एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है, ठीक है सर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको मैं एक्स की वैल्यू बड़े प्यार से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सोल्यूशन में लिखता हूं, यहाँ पे लेट दी
शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है सर, क्या मान लेता हूं x, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, तो डायगोनल्स हो जाएगा हमारा डायगोनल साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा, साइड मत लिखो बस डायगोनल लिख दो। डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा, डायगोनल x + 16। ठीक है सर, अगला क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, x + 40। ठीक है, सब सेंटीमीटर में यूनिट, सॉरी मीटर में यूनिट है। ठीक है भाई, आ जाओ अब स्टार्ट कर देते हैं पाइथागोरस। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल किस में चलूं, एडीसी, एडीसी में, एडीसी में पाइथागोरस लगाओ भैया। क्या होता है, h² में b² में p²। ठीक है सर, h हमारा क्या है, x + 16, x + 16 का स्क्वायर इक्वल टू में बेस हमारा क्या है, x + 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हमारा क्या है, x का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर दो, a² प्लस में b², 16 का स्क्वायर कितना होता है सर, 256, तो 256 256, a² + b² प्लस में 2ab यानी 32x। चलो भाई इसको भी सॉल्व करो, a² प्लस में b², 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 2ab, तो 2 14 2 जा 18x और x का x²। ठीक है सर, अब क्या करें तब ये करते हैं हैप्पी बर्थडे बना देते हैं, x² से है x² का हैप्पी बर्थडे। अब इसको बस सॉल्व करना है, बस दाएं में भेजना। चलो x² को पहले लिख देता हूँ x², ठीक है, प्लस में ये क्या है 28x है। चलो भाई ये प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -32x। चलो अब यहाँ पे लिखता हूँ +196, ये प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -256 इक्वल टू में क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, x² प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, 32 से 28 जाएगा 4x। ठीक है सर, और ये बचेगा माइनस का, भाई 0 आ गया ये 0 और ये 4, 196 माइनस कर दूंगा तो 196 माइनस करूंगा तो 0, 15 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया तो 9 6 15 6। ठीक है ना, बाकी खत्म, बस ये बचा। ठीक है भाई, इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बन गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते के साथ इसको क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई, अब सबको पता है, मैंने करना बता दिया। उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं भाई लोग, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो भाई, तो हम भी ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब भाई यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। चलो भाई, तो ए हमारा कितना है, ए हमारा भाई 1 है और बी हमारा -4 है। ए 1 है और बी हमारा -4 है और सी हमारा क्या है, -60 है। अब ए बी सी डी से सॉल्व कर लो या क्या कर लो, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो चलो हम इसी से कर देते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही। चलो ये डी की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac होता है, यानी डी इक्वल टू बी हमारा क्या है, -4 का स्क्वायर -4, ए हमारा 1 और सी हमारा -60, यानी डी इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 6 चौको 24 240, यानी डी हमारा कितना आ जाएगा, 256। ठीक है सर, 256, 256 किसका रूट होता है, चलो तीसरा फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू में -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a होता है। ठीक है सर, x इक्वल टू में -b की वैल्यू -4 है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू 256 हो गया अपॉन में 2 और a हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, यानी x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस ये किसका रूट होता है भाई, 16 का रूट होता है। तो 16 लिख देता हूं यहाँ पे, और 2 1 जा 2, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस के साथ 16 और एक बार माइनस के साथ 16, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 2 और ये माइनस का 12 अपॉन में 2, ये कट के 6 आ गया और ये कट के 10 आ गया। ठीक है सर, यानी x इक्वल टू में क्या आ गया, 10 -6, तो -6 वाले को तो हम छोड़ देंगे, क्या लेके चलेंगे, x की वैल्यू 10 लेकर चलेंगे। तो बस निकल गया कहानी। शॉर्टर साइड क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड को हमने x माना था तो कितना आ जाएगा, 10।
ठीक है सर। लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, तो देखो भैया लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, 10 वैल्यू तो ना 10 और 14 कितना होते हैं 24, ठीक है सर। और ये कितना हो जाएगा 10 और 16 कितना होता है 26 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। चलो भाई अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ पे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलो भाई अब यहाँ से मैं बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके छोड़ दूंगा ताकि आप लोग खुद से उसको होमवर्क में एज कर पाए। मेरा काम है क्या, शब्दों के जाल को तोड़ देना। तो अब इस शब्दों के जाल को हम तोड़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज इतना। The difference of square of the two natural number is 45. The square of the smaller number, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल नंबर, हमें पता नहीं है कंजुगेटिव, ये सब कुछ नहीं दिया, सम कुछ नहीं दिया, यानी एक को x मानना पड़ेगा तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। ठीक है सर। तो अब भैया लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर को क्या मान लेता हूँ x, और लेट द सेकेंड नेचुरल नंबर क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। तो लार्जर में इसको मान के चल रहा हूँ, ये लार्जर वाला मान लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखना भूल गया, लार्जर नंबर और ये स्मॉलर नंबर मान लेते हैं। दिमाग में सेट कर लो भैया, लिख लेना अपने हिसाब से। चलो भाई ये लार्जर पहला, दूसरा स्मॉलर। तो भैया क्या कह रहा था, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल इज 45, यानी लार्जर वाले का स्क्वायर माइनस स्मॉलर वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना है 45 है। इक्वेशन बन गया फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर किसको माना है y को, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये 4 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के। ठीक है, समझ में आ गया बात, इन दोनों का इस छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाले का क्या है 4 टाइम्स है। तो चलो भाई बस इसको सॉल्व कर देंगे, फाइंड द नंबर, तो मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो पहले वाले दूसरे वाले को किस में रख दूं, पहले वाले में क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए, ये वाला इसके अंदर क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो देखो भैया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4x लिख सकता हूँ। चलो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -45 इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। तो देखो हमारा मस्त प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया है, बन गया है। समझ में आ गया। अब तुम चाहे इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लो, बात क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा तो 45 यानी 9 5 जा 45 और 9 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा, उससे बड़े आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो बोलो कोई नहीं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5x माइनस में 45 इक्वल टू में 0, 9 5 जा 45, 9 में से 5 जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है सर। चलो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 बच गया, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस 9 बच गया इक्वल टू में 0। अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो यानी x माइनस 9 एक साथ हो गया और x प्लस 5 एक साथ हो गया। अब भाई दोनों को 0 के इक्वल रख दो, x माइनस 9 को एक बार 0 के इक्वल और एक बार x प्लस 5 को एक बार 0 के इक्वल, यानी x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, उधर जाके +9 और इधर जाके क्या हो जाएगा -5। इसको हम नहीं लेंगे, हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। x की वैल्यू 9 आ गया, ये आ गया हमारा, यानी लार्जर नंबर क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है सर। स्मॉलर नंबर क्या होगा, क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, किसी एक में क्या कर दो पुट कर दो, इसमें मैं पुट कर देता हूँ 9 को। क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या था 4x था, वाई इक्वल टू क्या था 4, तो भाई कर दो, वाई हमें नहीं पता, चलो ठीक है। 4 और x की वैल्यू हमारी क्या थी 9, ठीक है, तो यानी वाई स्क्वायर इक्वल में कितना आ जाएगा 36, यहाँ स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट 36 के आंसर क्या आ जाएगा +-6, तो हम प्लस वाला लेके चलेंगे, यानी y की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। बस कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो प्लीज इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। तो चलो भैया हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 5वें पर। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, तो आओ देखते हैं, डिटरमाइन द रूट्स। अब इसका रूट्स बताना है भाई, चलो कोई नहीं हम बताते हैं, क्या है 9x स्क्वायर माइनस में 9a प्लस बी एक्स प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 5ab प्लस में 2b का स्क्वायर इक्वल टू में 0 है। बात समझ में आ गया भाई। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं, तो प्लीज जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकालो और स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई यानी x की वैल्यू बतानी है, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं।
ए हमारा क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है सर। बी हमारा क्या आ गया माइनस का 9 ए प्लस बी आ गया, ठीक है सर। सी हमारा क्या आ गया 2a² प्लस में 5ab प्लस में 2b का स्क्वायर। चलो भाई डी निकालते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगा b² माइनस में 4ac, ठीक है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन ना उससे करवा रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, ताकि ये सब चीजें ना उस मेथड से नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम इससे कर लेते हैं, आसान होता है इससे। चलो भाई डी इक्वल टू में b² माइनस 4ac। चलो डी हमें नहीं पता, ठीक है सर। बी हमें तो पता है माइनस का 9 और a प्लस बी, इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। हमने b² कर दिया माइनस 4। ए हमारा कितना है, ए हमारा 9 है, और सी हमारा कितना है ये देखो भाई 2a² प्लस में 5ab प्लस में 2b² हो गया, ठीक है। यानी डी इक्वल टू में हो जाएगा -9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36, और ये 2a² प्लस में 5ab प्लस में 2b², ठीक है। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर डी इक्वल टू में 81, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक है, माइनस 36 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36 2 72a², ठीक है। 36 दूना 72 प्लस 36 को 5 से 180ab, ठीक है, प्लस 36 को 2 से 72b², ठीक है सर। यानी डी इक्वल टू में अंदर मल्टीप्लाई यानी 81a² प्लस में 81b² प्लस में 81 को 2 से तो 162 162ab आ गया। चलो आगे माइनस सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी 72a² माइनस में 180ab और माइनस में 72b², ठीक है। अब माइनस कर दो लाइक टर्म को, 81a² में से 72 गया, यानी कितना बचेगा 9a², क्या बच गया 9a²। चलो 81b² में से 72 गया, ये भी क्या बचेगा प्लस में माइनस प्लस में बचेगा प्लस में 9b², ठीक है सर। अब ये क्या बचेगा 162 में से 72 जाएगा तो 162 में से 72 जाएगा तो 72 नहीं सॉरी 180 है भाई, 180 है तो बचेगा तुम्हारा 180 में से 162 8 70 18 बच जाएगा, माइनस का 18ab बच गया, ठीक है सर। अब क्या करें तो साफ साफ दिख रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस में 3b का होल स्क्वायर, ठीक है सर, और क्या लिख सकते हैं माइनस 2a, a हमारा क्या था 3a और b हमारा क्या था 3b है। तो देखो 18 आएगा कि नहीं, 3 2 जा 6 6 जा 18 और ये भी आ गया, ठीक है सर। यानी डी का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी फॉर्मूला बन जाएगा 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा डी, ठीक है सर। अब इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको डिलीट मार देते हैं 2 मिनट के लिए, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा यहाँ पे साइड में खिसका देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं अगला पार्ट सोल्व कर देते हैं। चलो भाई तो x इक्वल टू हमने क्या पढ़ा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a पढ़ा हुआ है, ठीक है सर। यानी x इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू हमारी क्या थी माइनस का 9, तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ सीधा, क्या बचेगा 9a प्लस b बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट में d हमारा क्या आ गया भैया 3a² माइनस 3b², 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 और a हमारा क्या था a हमारा 9 है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू में 9a प्लस b प्लस माइनस इसका क्या हो जाएगा भैया स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3a माइनस में 3b, ठीक है सर, अपॉन में क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो 9 अंदर मल्टीप्लाई कर लो 9a प्लस में 9b, एक बार प्लस के साथ लिखता हूं तो 3a माइनस में 3b अपॉन में क्या आ गया 18 आ गया, और इसी टर्म को एक बार माइनस के साथ लिखता हूं तो अंदर मल्टीप्लाई करो 9a प्लस में 9b, माइनस करो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 3a और माइनस माइनस प्लस 3b
अपॉन में 9 2 जा 18। ठीक है सर, फाइनल टच देते हैं अब। 9a और 3a, 9a और 3a कितना होता है 12a होता है। 9b में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6b बचेगा, अपॉन में 18 आ गया। ठीक है सर, 9 में से 3 आएगा तो क्या बचेगा 6a, 9 और 3 कितना होते हैं 12b होता है। ठीक है, प्लस 12b अपॉन में 18। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2a क्या हो गया भाई, हाँ 2a 6 कॉमन आ गया और यहाँ पे b बच गया अपॉन में 18, कॉमा यहाँ से 6 कॉमन यानी कि a प्लस में 2b अपॉन में 18। 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। ठीक है भाई, तो यानी कि 2a प्लस बी डिवाइड बाई 3 या a प्लस में 2b इक्वल टू में अपॉन में सॉरी 3। समझ में आ गया बात? तो यहाँ जगह नहीं था इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बाकी समझदार है, बस ये 3 3 लिखना है नेक्स्ट में। कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको भी हमें क्या करना है सॉल्व करना, फाइंड द वैल्यू फॉर x। तो अब भाई इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं भैया। तो इसका क्या ले लिया जाए पहले, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं 4x माइनस में 3 अपॉन में 2x प्लस में 1। ठीक है, माइनस में 10 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 अंदर क्या कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 20x प्लस में 10 1 जा 10, ये माइनस के नहीं केवल 10 कर रहा हूँ, माइनस बाहर ही लिखा हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा 4x माइनस में 3 इक्वल टू में 3। चलो भैया अब इसका क्या ले लिया जाए एलसीएम ले लो, यानी 2x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4x माइनस 3 के साथ। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस, या तो 10 ऐसे ही रहने दो भाई, ज्यादा आसान कर देते हैं, होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या करता हूँ 10 ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 1 अपॉन में 4x माइनस 3 इक्वल टू में 3। क्वेश्चन मैंने एज इट इज उतार लिया, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो आओ भैया एलसीएम क्या आएगा 2x प्लस में 1, ठीक है, और 4x माइनस में 3 इक्वल टू में 3 चल ही रहा है। ठीक है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो क्या हो जाएगा 10 का तो 10 ही रहेगा, लेकिन ये होल स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं। चलो भाई, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस में 2ab, तो यानी 4 तिया 12 दूनी 24x। ठीक है सर, माइनस 10 का 10 रहेगा और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 4x। ठीक है सर, अपॉन में क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करो 2x का, तो क्या 4 2 जा 8x स्क्वायर, चलो माइनस में 3 2 जा 6x। ठीक है, 3 2 जा 6x प्लस 1 से करूंगा सेम आ जाएगा 4x माइनस में 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या था 3 था। तो यानी अब इसको सोल्व कर दो भाई, 16x पहले अच्छा अंदर 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 16x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 24x माइनस में 10 अंदर मल्टीप्लाई 10 चौको 40x स्क्वायर माइनस में 10 माइनस में 40x। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा हमारा 8x स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2x, 6 में से 4 गया 2 आ गया और माइनस का 3 इक्वल टू में 3 हो गया। अब उसको उधर भेज देंगे। चलो भाई अब देखो अब सही से करते हैं इसको सॉल्व। 16x स्क्वायर में से 40x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 24, माइनस का 24x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये इक्वल बार बार यहाँ पे लगाते चला आ रहा हूँ, इक्वल नहीं लगेगा। चलो भाई माइनस का 24। ठीक है, अब लिखेंगे x वाला माइनस का 24x और माइनस का ये तो बन जाएगा माइनस का 64x, 64x। ठीक है, अब क्या बच जाएगा कांस्टेंट वाला 9 और 10 प्लस का 9 माइनस का 10, तो यानी कि आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में, अपॉन को गोली मारो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर 3 से गुना कर दो सबको, 8 तिया 24x स्क्वायर। ठीक है, 8 तिया 24x स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6x। ठीक है, माइनस में 3 तिया 9। अब दाएं में भेज दो कहानी, जैसे 24x को ऐसे ही रहने दो 24x स्क्वायर को। ठीक है, 24x स्क्वायर को ऐसे रहने दो 24x स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी 24x स्क्वायर।
चलो -6x ऐसे ही रहने दो, ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा 64x। चलो भाई -9 इधर आके क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू में 0। ठीक है सर, यानी 24 और 24 48x²। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस कर दो, 64 में 6 गया 58 प्लस में 58x आ गया, और ये क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू में 0। ठीक है, 2 के टेबल में सब आते हैं तो 2 कॉमन ले लो। 2 से कट के आ गया 4, 2 से कट गया 29 और 2 से कट गया 24। ठीक है सर, 24x² प्लस में 29x माइनस में 4 इक्वल टू में 0। अब देखो तुम्हारा ABCD बनने को क्या है, बिल्कुल तैयार है। ABCD बनने को बिल्कुल तैयार है। सेकेंड स्टेप से निकालो ABCD और फोर्थ स्टेप में फॉर्मूला लग दो, x इक्वल टू में -b प्लस माइनस √t/2a। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। यहाँ से तुम्हारा होमवर्क है, इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे आप लोग ईमानदारी से। ABCD अगर तब भी समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ द डिस्टेंस इतना किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। यानी दो ट्रेन है, एक बार तो 63 चल रहा है और एक बार 72 चल रहा है। एवरेज स्पीड है 6 किलोमीटर लेयर देन ओरिजिनल स्पीड। अच्छा, तो मैं ओरिजिनल स्पीड को क्या मान लेता हूं, मैं x मान लेता हूं। चलो भाई ठीक है, लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के ओरिजिनल स्पीड को क्या मान लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर। चलो भैया फर्स्ट केस में देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन क्या हो गया, कितना है 63 फर्स्ट केस के लिए किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम इसके लिए निकालना जरा क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है सर, तो डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस 63 है और स्पीड क्या है x है। चलो भैया समझ में आ गया, ये आ गया इक्वेशन हमारा क्या फर्स्ट। कोई एक ट्रेन है जिसका ओरिजिनल स्पीड x है, तो ओरिजिनल स्पीड पे कितना डिस्टेंस चला 63 किलोमीटर। ठीक है सर, और भैया हमारा टाइम और स्पीड कितना था x था, तो टाइम निकाल लूंगा क्या 63/x। अब क्या कह रहा है, वही सेम ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस इतना किलोमीटर, अगर उसका स्पीड ओरिजिनल स्पीड से क्या कर दिया जाए एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, क्या लिखा देन इंक्रीज लेस या इंक्रीज होगा भैया, क्वेश्चन कुछ गलत है। ट्रेन ट्रेवल एट सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर देन ट्रेवल अ डिस्टेंस 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन। लेस देन या मोर देन होगा भाई, यहाँ तो या तो मोर देन होगा या तो क्या होगा लेस देन होगा, कुछ तो है यहाँ पे जो छूटा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो मोर देन या तो लेस देन है। तो चलो एक बार मोर देन करके देखते हैं, ज्यादा होगा तब क्या होगा। ठीक है भाई, स्पीड ज्यादा करके देखते हैं दूसरे केस में। अब क्या कह रहा है स्पीड बढ़ जाता है, तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा, पहले हमने एक्स स्पीड क्या माना था x, बाद में स्पीड बढ़ गया कितने किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। अब भाई डिस्टेंस इसके लिए कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया कितना भाई 72 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर। ये आ गया हमारा न्यू केस जो ये केस बता रहे हैं। ठीक है सर, यानी इसका टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम इक्वल में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है सर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया। अब भाई टोटल टाइम कितना लेता है, इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। टोटल टाइम लेते हैं ये लोग, टोटल टाइम टू कंप्लीट द जर्नी, टू कंप्लीट द जर्नी कितने लेते हैं ये लोग, जर्नी को कंप्लीट करने में 3 आवर्स लेते हैं। यानी ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन मान लेता हूं, यानी इन दोनों का सम मिलाकर कितना आएगा 3 आना चाहिए। तो अब ये स्टार्ट कर देते हैं। पहला इक्वेशन क्या था 63/x प्लस में ये क्या था 72 अपॉन में x + 6 इक्वल टू में कितना हो जाएगा
3 आवर्स हो जाएगा। अभी चेक करना पड़ेगा, मैंने मोर देन लिखा है, अब क्या पता मोर है कि लेस, अभी देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलो भैया जो सोल्व करते हैं, यानी x का मल्टीप्लाई x प्लस 6 के साथ, ठीक है, इसका करेंगे तो 63x प्लस में 63 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 18 हासिल 1 36 और 1 37 378। चलो भाई प्लस में इससे करूंगा तो 72x इक्वल टू में 3। चलो भाई तो 63 और 72x कितना होता है भैया, 3 और 2 5 65, 3 और 2 5 x का x और 3 और 2 5 और 7 6 13 135, ठीक है, प्लस में 378 अपॉन में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x इक्वल टू में 3, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रफ। चलो भाई अब उसको इधर भेज देता हूँ, यानी 135x प्लस में 378 इक्वल टू में उधर चला जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 36 18x। चलो भाई पहले इसको लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस में 18x, ठीक है, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 135x, ये प्लस हो जाएगा माइनस 378, ठीक है सर, इक्वल टू में 0। अब लिखता हूँ भैया तो 3x स्क्वायर और ये माइनस होके कितना आ जाएगा 18 माइनस कर दो, 18 36 117 117x आएगा, 18 जोड़ लो ना, 8 7 15 को 5 हासिल 1 8 और 1 1 1 2 और 1 3 और 1, ठीक है सही है, और माइनस में 378 इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है। 3 से कटेगा क्या है, 3 से कट रहा है 3 3 3 के टेबल में सब आते हैं भैया, तो थोड़ा इसका कलर चेंज करके कौन सा कलर कर दूं, व्हाइट कर देता हूँ, 3 के टेबल में सब आते हैं, 3 कॉमन ले लो, 3 से 3 गया, 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 से काटो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 छक 18, यानी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 39x माइनस में 126 इक्वल टू में 0। अब इसको क्या कर दूंगा, ABCD से क्या कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, तो यानी कि ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मोर देन सही लिखा है। अगर नहीं बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, लेस देन होगा। तो अपने हिसाब से इसको देख लेना, ABCD से सोल्व कर देख लेना। चलो भैया तो प्लीज इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। बस दिक्कत यही हो सकता है कि यहाँ पे मोर देन ना होकर क्या बोल सकते हैं, लेस देन। मुझे पता नहीं है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने मोर देन मान के इसको क्या किया है, सोल्व किया है। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो ठीक है, यानी यही मोर देन ही होगा। अगर नहीं बन पाता है तो लेस देन एक बार चेक करके देख लेना, मेथड वही रहेगा, बस यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो भैया अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, कोई एक नंबर है जिसमें 12 नंबर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, इक्वल 160 टाइम्स द रेसिप्रोकल। अच्छा, कोई एक नेचुरल नंबर है, लेट, इसको दूसरा कलर कर देते हैं भाई, लेट द नंबर बी एक्स, उस नेचुरल नंबर को क्या मान लेता हूं, एक्स, व्हेन इंक्रीज बाय 12, इस नंबर को 12 से क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कर दिया भैया, जो नेचुरल नंबर माना है उसको 12 से इंक्रीज करते हैं, इक्वल हो जाता है किसके, 160 टाइम्स, 160 टाइम्स किसका, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/x, इसका रेसिप्रोकल। बात समझ में आ गया। फाइंड द नंबर, तो हमें क्या बताना है, नंबर बताना है। बात समझ में आ गया। एक कोई एक नेचुरल नंबर है जो 12 से इंक्रीज हो रहा था, कर दिया भैया 12 से इंक्रीज, ठीक है, इक्वल टू 160 टाइम्स, 160 टाइम्स कर दिया रेसिप्रोकल, इस नंबर का रेसिप्रोकल, देन फाइंड द नंबर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, चलो पहले इसको लिख लो, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 160, मैंने बस x को इधर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू में 0। बस हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ABCD। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं ABCD से। A हमारा 1 हो गया, B हमारा 12 हो गया, और C हमारा माइनस का 160 हो गया, C हो गया माइनस का 160। तो D कैसे निकलेगा, B स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4, A हमारा 1 और C हमारा माइनस का 160, यानी D इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस माइनस प्लस 16 चौको 64, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर दूंगा, क्या आ जाएगा 4 8 7 784,
784 का भैया एलसीएम लेके रूट निकाल लो, 2 से कटूंगा तो 3 9 2, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 2 से 3 एकम 3, 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, अरे शायद 14 का होता है, तो 14 दूनी 28, क्या आ जाएगा इसका रूट 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a, यानी x इक्वल टू में माइनस बी माइनस यानी माइनस बी की वैल्यू 12 प्लस माइनस रूट में क्या था हमारा 784 अपॉन में 2 और a हमारा क्या था, a हमारा 1 है। चलो भैया यानी x इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस माइनस, अभी इसका रूट निकाला क्या आ रहा था 28 आ रहा था, अपॉन में 2 1 जा 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा भैया माइनस का 12, एक बार प्लस के साथ 28 और एक बार माइनस के साथ 28, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया ये 28 14 26 16 अपॉन में 2 और ये माइनस का 40 अपॉन में 2, तो 2 से कट के आ गया 20 और 2 से कट के आ गया 8, यानी x की वैल्यू आ गया 8 कोमा माइनस 20, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 8, यानी हमारा वो नंबर क्या होगा 8 होगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर पाए। तो चलो भैया अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। तो आओ भाई देखते हैं, कहते हैं RS 1200 यानी 1200 रुपए वे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, 1200 रुपए है जो वो बच्चों में क्या करना है बांटना, वो भी इक्वली, ठीक है। हैड देयर बीन 8 मोर स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है बाद में 8 और बच्चे आ जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेता हूं मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहला वाला मान लेता हूं, लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लेता हूं x, पहले जब थे, ठीक है। he had been 8 more student, 8 बच्चे और आ जाते हैं, ठीक है। each would have received 5 रुपए कम, 5 रुपए कम, अच्छा ठीक है। टोटल प्राइस कितना था लिखता हूं, टोटल प्राइस मान लू या अमाउंट मान लू, टोटल अमाउंट मान लेता हूं, चलो टोटल अमाउंट कितना था 1200 रुपए, समझ में आ गया। टोटल 1200 रुपए थे और x बच्चे थे और इक्वली बांटना है, यानी पर स्टूडेंट कितना आएगा, अमाउंट पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, पर स्टूडेंट अमाउंट कितना आ जाएगा, तो भैया टोटल 1200 थे और x बच्चे थे, ठीक है, ये पर स्टूडेंट का अमाउंट आ गया। अब न्यू केस देखो क्या कह रहा है, हैड देयर बीन 8 मोर स्टूडेंट, अब न्यू केस में देखो क्या कह रहा है, नया केस क्या कह रहा है, जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है वो कितने हैं भैया 8 मोर है, यानी x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है सर। अब प्राइस क्या कह रहा है, जो जो पर 5 रुपए क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है, पहले जो मिल रहा था पर हेड पे कितना मिल रहा था 1200 अपॉन में x मिल रहा था, तो अब 5 रुपए उससे क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो अब निकालना पड़ेगा अमाउंट पर स्टूडेंट, यानी 1200 अपॉन में x में से लोग 5 रुपए क्या कर दे रहे हैं कम कर दे रहे हैं, 5 रुपए कम कर दे रहे, बात समझ आ रहा है। 8 बच्चे बढ़ गए और उसका पर अमाउंट का में से 5 रुपए क्या हो गया कम हो गया, समझ में आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी भैया इतने बच्चे हो गए और इतना एक का प्राइस हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, जितने भी बच्चे होंगे और पर स्टूडेंट का जो भी प्राइस जो मिलेगा अमाउंट, उससे मैं क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल अमाउंट क्या रहने वाला है 1200 ही रहने वाला है। बात समझ में आ गया, बस इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो एक बार और इस स्टेटमेंट को समझो, क्या कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, टोटल अमाउंट कितना था प्राइस अमाउंट 1200 रुपए था। अब क्या कह रहा है कि नए केस में कि 8 बच्चे बढ़ जाते हैं और हर बच्चे को पहले वाले से 5 रुपए कम मिल जाता है। अब मुझे तो पहला वाला प्राइस नहीं पता था कि एक बच्चे को कितना मिला, हमें तो टोटल प्राइस पता था 1200, तब एक बच्चे का कैसे निकालोगे भाई, तो जितना भी अमाउंट होगा जितने स्टूडेंट होगा उसको क्या कर दूंगा डिवाइड, तो ये पर हेड पर उनका प्राइस आ गया, अमाउंट आ गया। अब हमें पता है अगले केस में कि 8 बच्चे बढ़ गए, अब प्राइस 5 रुपए कम हो गया हर बच्चे का, तो यानी एक बच्चे का तो ये था, तो 5 रुपए मैंने क्या कर दिया कम कर दिया, समझ में आ गया। अब भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, टोटल बच्चे इतने हैं एक को इतना मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल अमाउंट का क्या जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैंने समझा दिया है। अगर नहीं आता समझ तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लो। चलो भैया अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करते हैं। इसके नीचे वन लगा के एलसीएम लेते हैं,
इसको ऐसे रहने दो, अभी x प्लस 8 को ऐसे ही रहने देता हूं, इसके नीचे वो लगा कैल्शियम, क्या आ जाएगा x, चलो भैया 1200 माइनस 5x, 1200 माइनस 5x इक्वल टू में कितना आ गया 1200, ठीक है। अब ये इसको इधर भेज देता हूं, यानी x प्लस 8 और 1200 माइनस में 5x इक्वल टू में x उधर भेज दिया तो 1200x हो, बस इसको सोल्व करना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1200x माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 12×96 और डबल जीरो माइनस में 8 पंजे 40x, ये प्लस इधर आके माइनस 1200x इक्वल टू में 0, ठीक है सर। ये 1200x से 1200x का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। क्या बच गया भैया, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 9600 इक्वल टू में 0। जब भी आगे माइनस सबका साइन चेंज कर दो, यानी 5x स्क्वायर प्लस में 40x माइनस में 9600 इक्वल टू में 0। साइन मैंने चेंज कर दिया। और एक चीज खास बात इसमें क्या दिख रहा है, 5 सम में आता है, 5 सम में कॉमन आता है, 5 से सबको डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा, 8 पंजे 40, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, हासिल 1 बचेगा, 5 दूनी 10 0, ठीक है। अब ये आ गया x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 1920, मूवी देखे हो ना 1920 रिटर्न, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस कहानी क्या करना है, a प्लस ए बी सी डी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लो या तो इसको मिड स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो भैया आ जाओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस of the right angle triangle, the length of the hypotenuse of the right angle triangle। हम भी बना लेते हैं एक मस्त प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा। मैंने भी मस्त बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नामकरण कर देते हैं। तो अब ये नामकरण कर देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है भाई। अब कह रहा द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड द बेस बाय 1। अगर बेस को मैं x मान लेता हूं तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 3 एंड ऑल्सो एक्सीड, अच्छा एंड ऑल्सो एक्सीड हाइपोटेनियस की एक बार और बात कर रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो लेंथ है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, एक्सीड कर रहा है बेस से बाय 1 सेंटीमीटर। ये जो बेस है, बेस को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, इससे एक्सीड कर रहा है 1, ठीक है भैया। एंड दोबारा से सिनेरियो, एंड ऑल्सो एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं, परपेंडिकुलर के नजरिए से। ये तो इसके नजरिए से था, इसके नजरिए से था, इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूं, ये तो इसके नजरिए से था, ठीक है सर। मैं इसको एल्टीट्यूड को क्या मान लेता हूं, y, तो y के नजरिए से देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो एक्सीड द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, इस एल्टीट्यूड का ट्वाइस, ठीक है, और वही एल्टीट्यूड, एंड ऑल्सो एक्सीड द ट्वाइस द लेंथ बाई 3, यानी एक्सीड कर रहा है 3, इसका डबल से 3 क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। देखो एक्सीड कितना कर रहा है 3, और क्या कह रहा है ट्वाइस द लेंथ, तो ट्वाइस द लेंथ और एक्सीड कर रहा है 3। इन दोनों का नजरिया से अलग अलग कहानी है। समझ में आया बात की नहीं है, इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो देखो भाई मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की एक बार और फिर से, ताकि आपका माथा एकदम टनक जाए, चमक जाए। दो नजरिया है, एक बेस को देखते हुए और एक एल्टीट्यूड को देखते हुए। बेस को देखते हुए कह रहा जो हाइपोटेनियस है x प्लस 1 हो जाता है, और एल्टीट्यूड के देखने से नजरिया क्या है, इसके ट्वाइस से 3 एक्सीड हो जाता है, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब लेट और तो कर ही लोगे, इतना तो समझदार हो, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो चलो भैया आ जाओ, पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। चलो हाइपोटेनियस क्या है, अब कोई सा भी तुम एक हाइपोटेनियस की वैल्यू ले लो। हाँ। चलो भैया इनमें से कौन सा लिया जाए, तो ये दोनों देखो आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों ही हाइपोटेनियस है ना, दोनों ही हाइपोटेनियस है, ये दोनों ही क्या है, हाइपोटेनियस है। तो दोनों का आपस में बराबर रख के भैया वैल्यू निकालने की कोशिश करो। क्या है 2y प्लस में 3 इक्वल टू में क्या है x प्लस 1 है, किसी एक की वैल्यू निकाल लो,
तभी तो यहाँ पे मैं सोल्व कर पाऊंगा एक जैसे में, दो टर्म नहीं आ पाएगा जल्दी। यहाँ से मान लो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2y प्लस में 3 माइनस 1, यानी x इक्वल में क्या हो जाएगा, 2y प्लस में 2 आ जाएगा। ये आ गया x, यानी x की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह लिख सकता हूँ सर 2y प्लस में 2 लिख सकता हूँ। बस अब लगा दो पाइथागोरस। h हमारा क्या हो गया, x y के टर्म में क्या हो जाएगा, 2y प्लस में 3 का होल स्क्वायर, y के टर्म में लेके चल रहा हूं मैं सबको, ठीक है सर। बेस क्या हो गया हमारा, y के टर्म में 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। प्लस परपेंडिकुलर y के टर्म में क्या आ गया, y आ गया। अगर x के टर्म में लिखना होता तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता। बात समझ में आ गया, एक जैसा देखो सब में y आया कि नहीं आया, तो ऐसा ऐसा टर्म लो जिसमें y आए, एक ये और ये। अब इसको क्या कर दूंगा, सॉल्व, तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, a स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी 9 प्लस में 2ab 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12y, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 2ab यानी 4 2 जा 8y प्लस में y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर का हैप्पी बर्थडे हो गया, इसका और इसका हैप्पी बर्थडे, ठीक है सर। आगे सॉल्व करो भैया। चलो पहले इसको लिखता हूँ y स्क्वायर को, y स्क्वायर लिख दिया, फिर किसको लिखता हूँ 8y को, प्लस में 8y, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया 12y, फिर लिखता हूँ प्लस 4 को, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा ये y स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस का 4y और ये बचेगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब तुम चाहे इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लो या चाहे कर लो किससे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो लो मैं इसको मैं सॉल्व ही करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को तकलीफ ना लो। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है सर, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि जगह बन पाए। चलो भैया अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हल्का सा जगह, हल्का सा जगह, ठीक है सर। आज अब इसको कर लेते मिड टर्म से कर लेते, ज्यादा आसान होगा। तो यानी वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और माइनस 4 आना चाहिए, यानी कि माइनस 5 4 1 जा 4 5 आना चाहिए ना, 5 1 जा 5 यानी 5x प्लस में x माइनस में 5 इक्वल टू में 0। देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 5 आ गया, बिल्कुल सही है, प्लस माइनस करने में माइनस 4 आ गया, सही है। चलो इसको सॉल्व कर लो। अबे सॉरी y चल रहा है, मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, x वाला ज्यादा चैप्टर है ना ये, y लिख दो इसको। तो y क्या आ गया, कॉमन आ गया, y माइनस 5 आ गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 5 आ गया इक्वल टू में 0, यानी y माइनस 5 एक साथ और y प्लस 1 एक साथ, ठीक है सर, इक्वल टू में 0। एक बार y माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक बार y प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का 1। तो नेगेटिव का 1 क्या कर देंगे भैया, छोड़ देंगे और पॉजिटिव का 5 लेकर क्या करेंगे, चलेंगे। यानी हमारा ये कितना आ गया, 5 आ चुका है। चलो ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा भैया, ये कितना आ जाएगा बेस। चलो एल्टीट्यूड तो मिल गया, एल्टीट्यूड मिल गया हमारा, कितना हो गया 5, जो भी यूनिट होगा यूनिट लिख लेंगे, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना पड़ेगा बेस। बेस क्या था भाई जरा देखना, 2y प्लस 2 था, 2y प्लस 2 था, तो y की वैल्यू 5 डाल दो, y की वैल्यू 5 डाल दो, 5 दूनी 10 और 2 12 आ गया, ये 12 आ गया। तो ये सिंपल सी बात है 13 आएगा, 5 और 12 का रिलेशन 13 होता है। चलो कोई नहीं, हाइपोटेनियस निकाल लो। हाइपोटेनियस y वाला देखो क्या था, 2y प्लस 3 था, 2y प्लस 3 था, यानी y की जगह में क्या डाल दिया जाए 5, तो 5 दूनी 10 और 3 13 आ गया। जो भी यूनिट होगा देख लेना यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये सब किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो प्लीज इसका नोट डाउन कर लो, फटाक से कर लो। तो चलो भाई अब बारी है क्या बोलने की, थैंक यू बोलने की। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाते रहे ताकि हम ऐसे ही आपके बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके लिए हम लेकर आते रहे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे ताकि आप एग्जाम में फोड़ कर आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।